आप लोगों को ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे वापस से स्वागत है। मैं फिजिक्स का टीचर आशीष तिवारी वापस से नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो हमारा टॉपिक था इसके पहले हमने देखा था मोशन इन टू डायमेंशन हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो वेक्टर क्वांटिटी है और जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या है। स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हमने देखा था कि जो है स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए इसको जो है एक नंबर के द्वारा अलोंग विद ए यूनिट इजीली लिखा जा सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसको मैथ के जो जनरल रूल हैं, अलजेब्रा के जो जनरल लॉज हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उनसे जो है बहुत आसानी के साथ उसको क्या किया जा सकता था, ऐड किया जा सकता था, डिवाइड किया जा सकता था, मल्टीप्लाई किया जा सकता था। बट जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन किए थे तो हमने कहा था कि डेफिनेशन में ही हमने बोला था कि वेक्टर क्वांटिटीज इज अ क्वांटिटी दैट हैज both magnitude and a direction and it obeys law of triangle and parallelogram law of addition। तो वेक्टर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज थी जो है दोनों रखती थी। एक तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए उनको स्पेसिफाई करने के लिए, दूसरा जो है आपके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब सिंस इस पॉइंट में जो है इस क्वांटिटी में जो है डायरेक्शन आ गया है, तो इसको जो ऐड करने के तरीका है, एक तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है और दूसरा जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। इसको मैथ के जो जनरल रूल्स हैं जैसे अलजेब्रा हो गया जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है, उससे ऐड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन एस्पेक्ट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो जो भी मैथ के स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात का यहाँ से ध्यान रखें और जो है खुशी मनाएं कि यहाँ से उनको मैथ के बनाने के लिए एक नया पूरा का पूरा टॉपिक ही मिल गया कि वेक्टर क्वांटिटी जो है अगर वो जनरल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो है अलजेब्रा के, अपने आप को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए, तो इनके लिए आपको नए रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, नए रूल्स बनाने पड़ेंगे कि जिसमें डायरेक्शन का एस्पेक्ट आए तो उनको कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे घटाया जाए, उनको कैसे जो है मल्टीप्लाई किया जाए, उनको कैसे डिवाइड किया जाए। तो उसी सीक्वेंस में हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वहाँ पे भी हम लोगों ने देख लिया था कि जो जब डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आ जाता है तो कैसे हमको पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना पड़ता है और उसके साथ में हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जो आज देखेंगे कि अगर जैसे वहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज में क्या होती है, 10 रुपया जो है वो 10 रुपये के बराबर होता है, तो वैसे ही आज हम लोग देखेंगे कि जो वेक्टर हैं वो कैसे बराबर हो जाएंगे। जैसे हमने अभी बोला 10 रुपीज़, 10 क्या था, एक नंबर था, रुपीज़ क्या था, यूनिट था, तो इससे स्केलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो वहाँ पे 10 रुपीज़ की वैल्यू क्या थी, बराबर थी 10 और 10 रुपीज़ की। अभी जो है वेक्टर, अगर वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, अगर उनको बराबर होना तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास, सपोज करते हैं हम लोग जो है यहाँ देखते हैं हमने क्या किया, ये वेक्टर ए मैंने ड्रॉ किया, दूसरा यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। अच्छा, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर जो भी वेक्टर होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक एरो लगा देते हैं, और जो एरो की लेंथ होती है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है कि वेक्टर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे अगर इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको बताना होता है, यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग लिख देते थे वेक्टर ए को, और वेक्टर बी का अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना है तो हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से लिख देते थे। तो अगर दो वेक्टर का इक्वलिटी आपको डिफाइन करना है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो ये तभी बराबर हो सकते हैं दो वेक्टर जब इनके मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ ऑफ द एरो बराबर हो और इनका डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे हम लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीज की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। पहला तो क्या होना चाहिए, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को इक्वल होना चाहिए तो इनमें क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड
इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे हमने दो वेक्टर लिया है, तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नंबर होता है। जैसे कि अगर ये मान लेते हैं जो हमारा वेक्टर है ये सपोज कीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए एरो का लेंथ। तभी हम क्या कहेंगे, हमारे जो वेक्टर हैं वो बराबर है, लेंथ ऑफ एरो होना चाहिए। दूसरा जो है पॉइंट जो है, इनके डायरेक्शन सेम होने चाहिए, कि डायरेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी शुड बी द सेम। अब डायरेक्शन को सेम बताने के लिए यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को सेम बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ पे हम देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से अगर डायरेक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो उतना तब भी थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है इसके लिए। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक नया टॉपिक बनाया हुआ है। डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग जिस मेथड का यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे। अब अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन आपको देखना है सेम है कि नहीं, हमारे पास जो वेक्टर थे, पहला वेक्टर क्या था, ए था, और जो दूसरा वेक्टर था वो वेक्टर हमारा था बी। अगर देखना है कि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, वो हर बार हमको जो है ऐसे वेक्टर, हम लोग अभी जो भी वेक्टर पढ़ेंगे वो इस तरीके के वेक्टर पढ़ेंगे कि जो है अगर उन वेक्टर्स को पैरेलल मूव किया जाए, अगर वेक्टर बी को पैरेलल कहीं भी मूव किया जाए, सिंस वेक्टर ए और बी दोनों क्या है, बोर्ड के प्लेन में है, तो वेक्टर ए को अगर मैं कहीं भी पैरेलली मूव करता हूं तो ना इसका मैग्नीट्यूड बदलने वाला है ना इसका डायरेक्शन बदलने वाला है। यानी कि अगर वेक्टर बी को मैं कहीं भी मूव कर रहा हूं, ना मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन इसका बदलेगा पैरेलल मूव करने पे। तो पैरेलल मूव करने पे कोई दिक्कत होने वाली हमको नहीं है। तो ऐसे वेक्टर जिनको पैरेलल मूव करने पे ना उनका मैग्नीट्यूड बदले ना जो है डायरेक्शन बदले, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। तो जो हमारे सिलेबस में है वो फ्री वेक्टर ही है, कि फ्री वेक्टर क्या हो जाएंगे, दोज वेक्टर those vectors whose magnitude will not change on moving in the same plane parallel to itself are called फ्री वेक्टर्स। केवल बी वेक्टर को ही नहीं, आप क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर को भी पैरेलल मूव कर सकते हैं। मूव करने पे आप देखेंगे कि जो है उसका न डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। अपने सिलेबस में फ्री वेक्टर ही हैं। दूसरा वेक्टर जो हम लोग जनरली जानते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर वे वेक्टर होते हैं जहां पे कई बार क्या होता है, वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एप्लीकेशन आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है। जैसे अगर आप कहीं फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप अब उस वेक्टर को जो है मूव नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वहां लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
तो ऐसे वेक्टर जिनमें जो है लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो जाए तो उनको पैरेलली भी आप मूव नहीं कराएंगे। अगर पैरेलली भी मूव कराएंगे तो लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे वेक्टर जिनको हम मूव नहीं करा सकते क्योंकि उनका इंपॉर्टेंस वहां पे खत्म हो जाएगा, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाते हैं। फ्री वेक्टर क्या थे, जिनको पूरे के पूरे प्लेन में आप कहीं भी पैरेलल मूव करें, उनके मैग्नीट्यूड में ना चेंज आए, ना उनके कहाँ चेंज आए, ना डायरेक्शन में चेंज आए। बट लोकलाइज्ड वेक्टर क्या हो जाएंगे, दोज वेक्टर्स whose magnitude those vector whose line of action of force change on moving anywhere in the plane। Loss its information and importance। Therefore, so we cannot move these vectors। तो ऐसे वेक्टर हमारे क्या वेक्टर कहलाएंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएंगे। जैसे मैंने बताया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर आप चेंज करेंगे तो अब वो, जैसे आप उसको पोजीशन वेक्टर, आप सपोज कीजिए यहाँ पे ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मैं यहाँ पे पेन पे लगा रहा हूँ। अब अगर इसको आप पैरेलली मूव करा देंगे तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपका ये है और यहाँ पे अभी जो है आपका यहाँ पे पहुंच जा रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे तो फोर्स नहीं लग रहा है ना, और जो काम होना है वो यहाँ पे होना है। तो अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका, अब वो क्या करेगा, अपना इंफॉर्मेशन लॉस कर देगा। तो ऐसे वेक्टर जो पैरेलली मूव कराने पे अपना मैग्नीट्यूड ना चेंज करें, डायरेक्शन ना चेंज करें, वो फ्री वेक्टर कहलाएंगे। बट कुछ ऐसे भी वेक्टर्स हैं जिनमें क्या हो जाता है, मूव ना कराना वो इंपॉर्टेंस हो जाता है, नहीं तो वो अपने जो इंफॉर्मेशन को है वो लॉस कर देते हैं। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएंगे। तो जनरली हम लोग क्या देखेंगे, अभी के लिए फ्री वेक्टर्स को ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि जो है जो डायरेक्शन था हमारे पास, जो बेसिकली हमको देखना था कि हमारा जो वेक्टर ए था और जो हमारा वेक्टर बी था। तो जो हमारा वेक्टर ए था, ये हमारा क्या था, वेक्टर ए था, और ये हमारा क्या था, वेक्टर बी था। मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया था। मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, नॉर्मल स्केल रखेंगे। आप क्या करेंगे, इसका लेंथ मेजर कर लेंगे, इसका लेंथ मेजर कर लेंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड जो है क्या आ गया था, 5 सेंटीमीटर आ गया था। इसका भी मैग्नीट्यूड आपने देखा था वेक्टर बी का, वो क्या आ गया था, 5 सेंटीमीटर आ गया था। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेंथ जो है वो दोनों का सेम है। अब क्या करेंगे, अगर डायरेक्शन चेक करना ए और बी का सेम है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वेक्टर बी को पैरेलली मूव करना शुरू करेंगे। वेक्टर बी को पैरेलली मूव करना शुरू करेंगे। अगर ये पॉइंट आपका ओ और ये पॉइंट पी है, सॉरी अगर ये पॉइंट क्या है, पी है आपका, ये पॉइंट पी है, और ये मान लीजिए आपका क्यू है, और ये एस है। तो किसी भी एरो में 2 पॉइंट होते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, और जिस डायरेक्शन में एरो होता है उसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो अगर बी वेक्टर को मैं पैरेलली मूव कराऊं तो उसका जो टेल है वो ए वेक्टर के टेल से मैच कर जाए, प्लस जो उसका हेड है वो ए वेक्टर के हेड से अगर मैच कर जाए,
तो हम लोग क्या कहेंगे, दो वेक्टर्स जो हैं उनका डायरेक्शन भी क्या है, सेम। और यहाँ हम देख सकते हैं कि Q जो है वो O पे ओवरलैप कर जाएगा कर जाएगा, और जो हमारा S वेक्टर है वो कहाँ लैप कर जाएगा, R पे ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं हेड से हेड ओवरलैप कर रहा है, टेल से टेल ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसे वेक्टर्स हमारे क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया इक्वल ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर। अब अगर हमको ये समझ में आ जाए कि जो दो वेक्टर होते हैं वो इक्वल कैसे नहीं होते हैं, तो जब भी अपोजिट चीजें क्या होती हैं, अपोजिट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अपोजिट्स क्या करती हैं, हमको एक दो चीजों को अच्छे से समझने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो कभी भी अगर ऐसे दो अपोजिट सिचुएशन आपको मिलते हैं तो उनसे घबराइए नहीं। जब उन दोनों को आप एक साथ पिक्चर में लेके आएंगे तो देखेंगे वो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे को हेल्प कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, अगर किसी ने एरोप्लेन बनाया तो उसने पॉजिटिव सोचा, उसने पॉजिटिव क्या सोचा, उसने पॉजिटिव ये सोचा कि हम एक जगह से दूसरी जगह कहाँ चले जाएंगे, जल्दी से पहुँच जाएंगे और कन्वीनियंट के साथ पहुँच जाएंगे। लेकिन दूसरा जो आदमी जो प्लेन के निगेटिव एस्पेक्ट को सोचा, उसने सोचा अगर प्लेन क्रैश हो जाए तो उसने क्या बनाया, पैराशूट बनाया। तो यहाँ आज देख लें हम लोग जल्दी भी पहुँचते हैं प्लस प्लेन में पैराशूट भी रखते हैं। तो अपोजिट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तभी हम देखेंगे दो वेक्टर कैसे इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर इक्वल नहीं होने के लिए क्या चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड अलग हो जाए या फिर डायरेक्शन अलग हो जाए। मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, डायरेक्शन एस्पेक्ट को चेक करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अगर हमारे पास पहला वेक्टर हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया बी। हमने क्या किया, ये देखिए दूसरा वेक्टर हमने क्या किया, बी ले लिया। अब देखेंगे अगर ए का मैग्नीट्यूड जो, जैसे कि मैंने बात किया था कि ये हमारा क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया, तो ये हमने क्या डिनोट कर दिया, ए वेक्टर। अब सपोज कीजिए आपने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड आसानी से मेजर कर लिया, ए इक्वल टू क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। और जो हमारा बी वेक्टर, ये वेक्टर था बी, जो हमारा बी वेक्टर था, इसका भी जब आपने मैग्नीट्यूड मेजर किया तो वो भी क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आपको देखना है तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे अब आप क्या करें, जैसे अभी मैंने बताया था ये ए और बी को हम फ्री वेक्टर ट्रीट करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, अगर बी को पैरेलल मूव करना शुरू करेंगे, बी को अगर पैरेलल मूव करना शुरू करेंगे, इस बार अगर वही पॉइंट मैं दे दूं, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ दे दिया है, इस पॉइंट को नाम मैंने आर दे दिया है, इसको हमने क्यू दे दिया है नाम, इसको दे दिया हमने एस दे दिया। अब बी वेक्टर या ए वेक्टर किसी को भी पैरेलल मूव करोगे तो बी वेक्टर का अगर किसी तरीके से आपने मूव करके जो है ए के टेल पे जो है, ए के वेक्टर के जो है टेल पे आप लाके बी का टेल रख भी देंगे, तो आप देखेंगे जब यहाँ लाके आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अभी हेड हेड नहीं ओवरलैप किए, केवल टेल टेल ओवरलैप किया। आपने देखा बी वेक्टर का क्या किया, टेल ही ओवरलैप किया। तो ऐसे वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन जो है वो क्या हो गया, अपोजिट हो गया। जनरली जो है जो इक्वल वेक्टर होते हैं उनको जनरली जो डिनोट किया जाता है, उनको डिनोट इस तरीके से किया जाता है, वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। जब भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं उनको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और जब दो वेक्टर इक्वल नहीं होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनको जो हम लोग डिनोट करते हैं ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी हो गया। अब हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स देख लिए, और क्या देख लिए, कौन से वेक्टर कैसे इक्वल होंगे और कैसे वेक्टर नहीं इक्वल होंगे। तो जो वेक्टर के लिए मैथ बनाना था सबसे पहले, तो कहीं भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन में है तो उसके पोजीशन को बताने के लिए हम लोगों ने पहले क्या किया था, पोजीशन वेक्टर डिनोट किया था, पोजीशन वेक्टर जो है बनाया था। और अगर वो डिस्प्लेस कर रहा है उसी प्लेन में एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हमने कैसे डिनोट किया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डिनोट किया था। उसके बाद हमने देखा कि जो है दो वेक्टर्स इक्वल कैसे होंगे। दूसरा मैथ उसके लिए जो हम लोगों ने बनाना शुरू किया कि दोनों दो वेक्टर जो हैं वो कैसे इक्वल होंगे और कैसे इक्वल नहीं होंगे। ये दूसरा पॉइंट बना लिया वेक्टर के लिए मैथ।
अब तीसरा पॉइंट जो वेक्टर के लिए हम लोग बनाने जाएंगे कि अगर हम वेक्टर को जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर में क्या चेंज आता है। वेक्टर की इक्वलिटी देख ली, अभी वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो वहां पे हम देखेंगे कि वेक्टर में क्या इफेक्ट आता है। तो जो तीसरा पॉइंट है वेक्टर के लिए, जो वेक्टर के मैथ को समझने के लिए तीसरा पॉइंट है, वो हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। आपको पता है रियल नंबर क्या है, सभी नंबर्स का सम है। अगर आप क्या करते हैं, रियल नंबर क्या होता है, अगर एक बॉक्स आप बनाएं तो सबसे पहले क्या, अगर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स के बाद अगर हम बात करें होल नंबर्स की, होल नंबर्स के बाद क्या करें, अगर इंटीजर की बात करें, फिर क्या करेंगे ये सब, उसके बाद क्या हम बात कर लें यहाँ पे, फिर बात कर लें रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर, और साथ में क्या करें हम इरेशनल नंबर को। इन सबको अगर एक साथ मिला दिए जाए सारे नंबर को तो वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। ये क्या है, सभी का फाउंडर है, ये जो है फंडा, ये जो है सबसे ऊपर है ट्री में, जो है नंबर्स के ट्री में ऊपर, सभी को कंबाइन कर लेता है। तो ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर की सारी पॉसिबिलिटी हमको चेक करना है, तो इसीलिए अगला टॉपिक हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। तो केस, इसमें दो केस हम लोग देखेंगे। केस फर्स्ट जो हमारा रहेगा, जो हमारा केस फर्स्ट रहेगा, इसमें दो केस रहेगा। केस फर्स्ट, आप क्या कर सकते हैं, व्हेन यू मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय पॉजिटिव नंबर। अगर क्या करें आप पॉजिटिव नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। वापस से देखते हैं, अगर हमारे पास जो है, वापस से वही वेक्टर लेते हैं जो पिछली बार लिया था। ये हमने क्या ले लिया, इस बार वापस से एक वेक्टर हमने क्या किया, ए ले लिया। ये हमने क्या किया, वेक्टर ए ले लिया। अब इस वेक्टर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। अगर मैं 2 से इसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो हमारा रिजल्ट, तो ऐसे ही जो है हम लोग जनरली अगर स्केलर की बात करें, जब स्केलर में क्या करते थे, अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो 6 आ जाता था। तो क्या होता था, उतने टाइम्स जो है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता था। तो वेक्टर में भी क्या होता है कि अगर मैं वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस वेक्टर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये वेक्टर जो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। पहले का जो है ये वेक्टर जो है पहले का 2 गुना हमारा जो वेक्टर हो जाएगा। सेम चीज है, 2 टाइम्स हो गया, तो ये जो वेक्टर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इसको मैथ में ऐसे लिखा जाता है कि अब अगर सपोज करो कोई वेक्टर हमारा जो है ए है, इसको जो है पॉजिटिव नंबर लेमडा से मल्टीप्लाई किया गया। अगर इसको जो है पॉजिटिव नंबर हमने क्या किया, एक लेमडा से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये ए जो हो जाएगा, बेसिकली किसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 सेंटीमीटर था, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे लेमडा इंटू ए हो जाता है। कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल इसकी देखें तो हमारा जो क्या था, हम 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे थे, जो हमारी लेंथ थी वो 5 सेंटीमीटर था, उसमें डायरेक्शन था। तो अभी हमने क्या कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड लगा दिया, सो दैट हम क्या करें,
मैग्नीट्यूड को ही ले, डायरेक्शन को कंसीडर ना करें। डायरेक्शन क्या रहेगा मल्टीप्लाई करने पे? डायरेक्शन वही रहेगा जो पहले वेक्टर का डायरेक्शन था, डायरेक्शन तो वही रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या करेगा? जब 2 से 5 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है? 5 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। आया कितना? 10 सेंटीमीटर आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पे। यानी कि अगर पॉजिटिव से हम लोग पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने टाइम्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या हुआ? वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड हुआ, हमारे जो वेक्टर ए था उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? उतने टाइम से इंक्रीज हो गया, लैम्डा टाइम से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और जो इसका डायरेक्शन होगा लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड, तुमको समझ में आ गया। डायरेक्शन क्या हो जाएगा जो मल्टीप्लाई करेंगे? डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम direction as vector A has in initial। जैसे कि वेक्टर ए का डायरेक्शन इनिशियल में था, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? केवल क्या करेगा? ये मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा। और ये बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि जो है अगर आप मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप जो किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? उतने टाइम से वो वेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा जो होगा कि पहला केस हमने देख लिया था, अभी जो हम लोग सेकेंड केस देखेंगे, केस सेकेंड, जो केस सेकेंड हमारा रहेगा, इफ वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए, if vector A is multiplied by a नेगेटिव नंबर। पिछली बार किसको देख लिया था? पॉजिटिव नंबर को देख लिया था। इस बार किसको देख लेंगे? नेगेटिव नंबर्स को देख लेंगे। अगर हमारा जो हमने देखा था कि जो वेक्टर था उसको हम डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा क्या था? वेक्टर ए था। हमने क्या किया? ये हमारा क्या था? वेक्टर ए था। अगर किसी वेक्टर के नेगेटिव को दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर को जब भी आपको नेगेटिव दिखाना होता है तो आप क्या करते हैं? ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। तो क्या किया हमने? क्या किया? जस्ट जो है, अगर आपको नेगेटिव, वैसे भी हमको पता है कि नेगेटिव क्या करता है, जस्ट जो वन डायमेंशन में हम लोग थे तो क्या करता था? डायरेक्शन को फ्लिप कर देता था। यहाँ भी जब वेक्टर को जो है, एक वेक्टर अगर ए जो है ये पॉजिटिव वेक्टर है और इसका मान लेते हैं मैग्नीट्यूड अगर 3 सेंटीमीटर है, मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर ए का हमने यहाँ देख लें अगर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? वो 3 सेंटीमीटर ही है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया। तो जब भी नेगेटिव साइन किसी वेक्टर में लग जाएगा तो उसका क्या होगा? डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि अगर जो है हम क्या करेंगे, सेम वेक्टर को, पहला केस देखते हैं, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? अगर सपोज कीजिए हमारा वेक्टर ए था, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वेक्टर ए को जो है मैं क्या कर रहा हूँ? -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई जो कर रहा हूँ वो किससे कर रहा हूँ? -1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वेक्टर ए को। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो केवल क्या चेंज होगा? इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज द डायरेक्शन। जब नेगेटिव नंबर -1 से मैंने मिलाया तो क्या हो गया? उसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड तो सेम ही था, इसको वैसे भी देख सकते हैं। अगर वेक्टर ए को, ए जो है हमारा क्या है? 3 सेंटीमीटर है, इसको जब -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? -3 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो कि अगर नंबर लाइन पे अभी इसको अगर आप प्लॉट करने जाओगे तो यहाँ से क्या है? अगर ये हमारा क्या है? ऑरिजिन है, ये +1 है, ये +2 है, ये क्या हो गया? +3 है, यहाँ पे -1,
-2 और ये क्या हो गया -3 हो गया। तभी जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पहले +3 ये डायरेक्शन वेक्टर ए का डायरेक्शन ए रहा होगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा। देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, केवल क्या हो गया डायरेक्शन बदल गया। तो जब भी एक नेगेटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वही काम करेगा जो पहले पिछली बार हम लोगों ने देखा था। तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि उसको भी कैसे लिख सकते हैं लैम्डा। अगर हम क्या करेंगे वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ इस बार लैम्डा क्या है नेगेटिव है, तो वापस से क्या करेगा लैम्डा बाहर आके इसको क्या करेगा इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देगा। बहुत भागना नहीं है, आराम से समझना है आपको। तो इसके एक केस और लेके देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने क्या किया अभी, तो 1 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया था। केस 1 क्या था, जब आपको 1 से मल्टीप्लाई किया था। केस 1 आपका जो था, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमारा वेक्टर ए था, जो हमारा क्या था लैम्डा डॉट ए था, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू में क्या ले लिया था -1 लिया था। तो जो इसका आंसर निकल के आया था, तो माइनस क्या हो गया था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हुआ था बदल गया था। अब इसी का जो है हम लोग क्या करेंगे केस सेकंड अगर हम लोग लें, अगर केस सेकंड ले लें यहाँ पे क्या किया केस सेकंड अब लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ लेमडा इक्वल टू क्या ले रहा हूँ -1.5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। -1.5 सेंटीमीटर ले लिया था। अगर लेमडा इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर ले लिया तो यहाँ क्या आ गया 1.5, साथ में क्या आ गया माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा मॉड लैम्डा वेक्टर ए को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा क्या हो गया लैम्डा 1.5 सेंटीमीटर, साथ में वेक्टर क्या करेगा। देखिए डायरेक्शन तो फ्लिप हो ही रहा है, इस बार क्या हो गया मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। अगर आप क्या करेंगे 1 के अलावा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी अगर इसका मैं एरो बनाऊं तो वो एरो क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो इसकी जो लेंथ हो गई अभी क्या हो गई वेक्टर ए की मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड तो किसने से इंक्रीज हो गया 1.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो गया। डायरेक्शन तो फ्लिप हुआ ही हुआ, इस बार क्या हो गया मैग्नीट्यूड भी पहले वेक्टर जो 3 था अभी जब 1.5 गुना बढ़ा दिया तो करीब ये कितना हो गया होगा 4.5 सेंटीमीटर हो गया होगा। 4.5 सेंटीमीटर 1.5 गुना मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 गुने से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ क्या हो जाएगा -1.5 इंटू 3 सेंटीमीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -4.5 सेंटीमीटर। या इसको ऐसे लिखो, यहाँ मैग्नीट्यूड आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे आप लिख सकते हो इसको। अगर आप लिखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं अगर यहाँ पे वेक्टर को लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो 1.5 -1.5 ए, या तो ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर अगर इसको इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पे अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये वेक्टर कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। क्या हो गया इसका क्या हो गया वेक्टर का। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है जो वेक्टर था उसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं एक नंबर से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो कैसे उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। लेकिन अगर वही अगर हम लोग एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डायरेक्शन भी बदल जाता है, और 1 के अलावा अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने टाइम से उसका क्या होता है मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मन में आना चाहिए कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर बाय ए नंबर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो हमारा हो जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर। क्या हो जाएगा व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग कह लीजिए या इम्पोर्टेंस कह लीजिए, फिजिकल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग
वेक्टर बाय नंबर। तो इसको कहीं हम लोग देखने को पाते हैं कि नहीं पाते हैं? तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेसिकली एक नंबर से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, आप किसी स्केलर से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ टाइम क्या है हमारा, टाइम जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछूं तो आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो आप करके करेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट को यहीं रहने देंगे, वेलोसिटी को क्या करेंगे, टाइम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और आप जानते हैं कि टाइम क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमारी वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट देती है। इसको इसी को तो मैं बार बार लेमडा लिख रहा था। अब जो है उसी के ड्यूरेशन से, जो है उसी ड्यूरेशन से अगर मल्टीप्लाई करोगे, टाइम क्या आएगा, एक नंबर ही तो आएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, या 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, घंटे, आवर्स, दिन, डे, जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो तो स्केलर क्वांटिटी एक नंबर ही है। तो ये क्या करेगा, वेक्टर को उतने ही टाइम से क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है वो कहीं उसकी मीनिंग नहीं है, उसकी मीनिंग है फिजिक्स में। तो हमने देख लिया क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग वेक्टर बाय ए नंबर। तो जो अगला हमारा टॉपिक होगा, इसी कंटिन्यूएशन में जो हमारा अगला टॉपिक होगा, वो हमने क्या क्या देख लिया अभी वेक्टर के मैथ बनाने में, क्योंकि वेक्टर जो है वो नॉर्मल रूल्स को मैथ के नहीं फॉलो करता। तो वेक्टर के जो है मैथ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया था इक्वलिटी ऑफ वेक्टर क्या होता है और अनइक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई करके देख लिया नंबर से, जो है पॉजिटिव नंबर से भी करके देख लिया, नेगेटिव नंबर से भी करके देख लिया, दूसरा मैथ बनाया। अभी तीसरा मैथ हम लोग जो बनाने जा रहे हैं कि वेक्टर को, दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाए। नॉर्मल स्केलर का अगर एडिशन आपको करना होता है तो 10 रुपये अगर आपके पास है, 10 रुपये हमारे पास है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 रुपीज़ हो गए। लेकिन वेक्टर तो ऐसे ऐड होते नहीं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है, सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का सम हम कैसे करेंगे। तो दो वेक्टर को जो जोड़ने के लिए ऑब्वियस सी बात है, फोर्स में फोर्स ऐड होगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा, नहीं तो कोई सेंस नहीं देगा। अगर फोर्स में आप वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो कोई सेंस नहीं आएगा। फोर्स 10 न्यूटन हो गया, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, कैसे ऐड करिएगा, नहीं ऐड करिएगा। यानी कि वेक्टर जब भी ऐड होगा तो सेम क्वांटिटी ही ऐड होने वाली है, सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होने वाली है। तो वही हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले किससे देखेंगे, दो मेथड से देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। जो पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर को ऐड करने का, वो हमारा जो होगा ग्राफिकल मेथड होगा। यहाँ से थोड़ा सा आपको क्या मिलेगी, आइडिया हो जाएगा कि वेक्टर्स को विजुअलाइज कैसे करें। तो थोड़ा सा यहाँ से आपको ग्राफिकल मेथड से आइडिया हो जाएगा। दूसरा जो हम लोग ऐड करने का मेथड देखेंगे वो देखेंगे एनालिटिकल मेथड देखेंगे। वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड देखेंगे। जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड से। जैसे कि हमने वेक्टर के डेफिनेशन में ही देखा था, ए वेक्टर इज दैट क्वांटिटी that has both magnitude
and direction and obeys triangle law of addition or equivalently parallelogram law of addition। तो वेक्टर के डेफिनेशन में ही था कि वेक्टर वह क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं या इसी के इक्विवेलेंट एक और लॉ है ऐड करने का जिसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं, और दोनों को जो फॉलो करें वही हमारी क्या कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। तो हम लोग देखेंगे कि पहला लॉ क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। उसको क्यों ट्रायंगल लॉ क्यों बोला गया, उसको जो है ट्रायंगल लॉ क्यों बोला गया, ये भी देखेंगे हम लोग साथ में। तो पहला मेथड जो हमारा हो जाएगा ऐड करने का, देखते हैं दो वेक्टर्स को देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास जो पहला वेक्टर है, देखते हैं इसके एडिशन को। फर्स्ट वेक्टर जो हमारे पास है वेक्टर ए मैं ले लेता हूं, ये मैंने ले लिया, वेक्टर ए ले लिया, को नाम दे दिया मैंने वेक्टर ए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक और वेक्टर ले रहा हूँ क्योंकि एडिशन ऑफ टू वेक्टर है, मैं एक दूसरा वेक्टर ले रहा हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ये ले लिया हमने, वेक्टर बी ले लिया। तो अभी अभी हमने बताया था कि जो है जो एडिशन ऑफ वेक्टर है या सम ऑफ टू वेक्टर है वो कैसे करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने इससे पहले आपको ये बताया था किसी वेक्टर को अगर मैं पैरेलल मूव करूँगा कहीं भी जो है प्लेन, उस प्लेन में, तो ना उसके डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा ना उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। इसी को तो मैंने फ्री वेक्टर कहा हुआ था। अब बी को मैं इस तरीके से मूव करूंगा, बी को मैं इस तरीके से मूव करूंगा कि ये क्या करेगा, ये इस तरीके से मूव करूंगा जो बी का टेल है वो ए के हेड पे आके जो है टच हो जाए। तो बी को मैं क्या करूंगा, ऐसे पैरेलल वेक्टर है ऐसे मैं लेके आ रहा हूँ, पैरेलल लेके आ रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको टच करा दिया। तो जो एडिशन ऑफ वेक्टर है वो जो है ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं कैसे लिखते हैं, ग्राफिकल मेथड से ऐड कैसे करते हैं दो वेक्टर को। तो हमारा जो पहला वेक्टर था वो वेक्टर था हमारा, ये हमने बना दिया, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर बी को लेके आएंगे पैरेलल, बी वेक्टर को पैरेलल लेके आएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वेक्टर। थोड़ा सा वेक्टर भी जो है वो इधर उधर हुआ है, उसको सही कर लेते हैं इतना। ये जो है ये देखिए हमारा वेक्टर जो भी हुआ ये कुछ ये आया कुछ इस तरीके से, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। तो जो वेक्टर ए और बी का जो हमारा क्या होगा, ये जो पॉइंट हो गया हमारा ए, एक तीसरा वेक्टर डिनोट कर रहा है जिसको अगर मैं आर से डिनोट करूं तो ये हमारा क्या हो जाता है, सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को डिनोट करता है। हाँ, इसकी डायरेक्शन हमेशा देखिए कहाँ से होगा, जहां वेक्टर ए का क्या था, टेल था, वेक्टर ए के टेल को क्या कर रहे हैं आप, वेक्टर बी के हेड से आप मिला दे रहे हैं। और इसके डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस रखिएगा, जहां टेल से हेड पे मिला रहे हैं तो एरो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तीसरा वेक्टर आर में कह दे रहा हूं दोनों के सम को, तो वो वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, जो कि इसको क्या करेंगे हम लोग इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने देख लिया कि दो वेक्टर को जो ग्राफिकल एडिशन होता है वो किस तरीके से ग्राफिकल एडिशन होता है। अब चूंकि जो है अभी हमने देखा कि जो जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करते हैं। वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी के हमने क्या किया था, टेल को ऐड किया था। तो इसलिए इस मेथड को जो हमारा मेथड अभी हम लोग देख रहे थे एडिशन मेथड को, इस मेथड को क्या बोल देते हैं, कभी कभी हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं, हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं, हेड टू टेल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। हेड टू टेल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया।
क्योंकि अगर मैं देखूं वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि दोनों का सम ऑफ वेक्टर है, वो मिला के एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस मेथड को जो है एक और नाम दिया जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसके जो वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी है प्लस रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो तीनों मिलकर क्या करते हैं, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन बनाते हैं। तो जो हम लोग एडिशन की बात कर ही रहे हैं और ग्राफिकल मेथड से बात करी है, तो लगे हाथ जो है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग स्केलर में देखते हैं 2 को 3 के साथ जोड़ते हैं या 3 को 2 के साथ जोड़ें तो दोनों सेम आता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे देख लें, इसको क्या बोलते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते थे। या फिर अगर आपके पास 3 स्केलर है 2 + 3 + 5 अगर मैं मान लेता हूँ, तो क्या करते थे 2 + 3 5 5 10 होता था। प्लस अगर क्या करें 2 + 3 + 5 करें, 3 + 5 करें तो भी क्या आ जाएगा 8 + 2 10 हो जाएगा। तो वहाँ जो नॉर्मल मैथ का एडिशन था वो क्या करता था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता था और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता था। तो अब हम लोग वही देखने की कोशिश करेंगे कि जो वेक्टर का एडिशन है क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो देखेंगे कि कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। ग्राफ से ही देखेंगे, ग्राफिकल मेथड से ही देखेंगे। तो जो है हम लोग देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारे पास वेक्टर था वापस से वेक्टर बनाते हैं। हमारे पास जो वेक्टर था, पहला वेक्टर क्या था, ए वेक्टर था। इसको हमने क्या कहा था, ए वेक्टर बोला हुआ था। तो हमारे पास जो दूसरा वेक्टर था वो बी वेक्टर था, कुछ ऐसे था बी वेक्टर हमारे पास। जब ए और बी को हमने ऐड किया था, ए और बी को जब हमने ऐड किया था तो कैसे ऐड हुआ था, बी को पैरेलली हमने मूव कराया था, ये क्या हो गया था हमारा वेक्टर ए था। और जब बी को मैंने पैरेलली मूव कराया था तो बी कुछ हमारा जो बी आया था ये वेक्टर था। इस वेक्टर को हमने क्या कह दिया था, रिजल्टेंट वेक्टर। ये यहाँ पर टच ये कह दिया था हमारा वेक्टर ए प्लस बी था। अभी कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो है ए वेक्टर के हेड में ही बी वेक्टर के टेल को ऐड करें। तो हम क्या कर सकते हैं, बी वेक्टर के हेड में भी ए वेक्टर को टेल को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ए को पैरेलल घुमाएंगे, ए को पैरेलल घुमाएंगे, तो इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से वेक्टर लेंगे कि ताकि वो क्या करे, पैरेलल घुमाने पे उसके हेड पे आ जाए। तो दूसरा करके देखते हैं। तो अगर बी वेक्टर को मैं वहीं रहने देता हूँ, बी वेक्टर को मैंने नहीं छेड़ा है इस बार, बी वेक्टर को मैंने क्या किया, ऐसे ही रहने दिया है। ये हमारा क्या था, बी वेक्टर का था। और हमने क्या किया, इस बार ए वेक्टर को मूव किया है। ए वेक्टर को जब हमने मूव किया तो वो कुछ इस तरीके से, जब ए वेक्टर को हमने मूव किया तो वो आके क्या हुआ, कुछ इस तरीके से बी वेक्टर में ऐड हो गया। ये हमने क्या किया, ये हो गया हमारा, ये ए वेक्टर कुछ इस तरीके से ऐड हो गया हमारा। जो हमारा ए वेक्टर क्या हो गया, पैरेलली मूव करा, ऐड हो गया। तो जो हम लोगों ने देखा, इस बार बी को ए में हमने, इस बार ए को हमने बी में जोड़ा है, तो जो इसका रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट जो वेक्टर था वो क्या करना था, यहीं से यहीं आपको मिलाना था। तो आपको पता है कि इसका रिजल्टेंट क्या होने वाला है, ये होने वाला है। पिछली बार आपने क्या किया था, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, जो यहाँ पे रिजल्टेंट। तो ऐसा पाया गया कि जो है, जो ए प्लस बी का सम आया हुआ था, इसकी जो लेंथ थी
वो सेम जो है बी का बी प्लस ए जब हम कर रहे थे तो दोनों सेम आ रहा था। तो जब दोनों सेम आ रहा था तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाता है, वेक्टर बी प्लस ए के बराबर। यानी कि जो वेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वेक्टर्स क्या करते हैं, हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव, वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। वेक्टर को हमने देख लिया क्या है, वेक्टर्स जो है हमारे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब वेक्टर्स को जो है अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना है तो हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कैसे ये फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या था, दो वेक्टर था। यहाँ पे जो है मैं एग्जैक्ट जो है इन दोनों वेक्टर को जो मैंने ऐड किया था, तो हमारा जो थर्ड वेक्टर आया था ए प्लस बी आया हुआ था। वो ऑब्वियस सी बात है, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो उसमें तीन वेक्टर्स को तो हमको ऐड ही करना है। तो ए दो वेक्टर को हम ऐड कर चुके हैं, ए प्लस बी को। सपोज करते हैं कोई तीसरा वेक्टर है, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरे वेक्टर का मैं क्या कर ले रहा हूँ, कलर चेंज कर ले रहा हूँ। सपोज कीजिए तीसरे वेक्टर का मैंने क्या किया, कलर चेंज कर लिया, रेड ले लिया। तो जो तीसरा वेक्टर है बेटा, मान लो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये लाके मैंने क्या किया, ये आपका तीसरा वेक्टर सी मैंने ऐड कर दिया। इसमें लाके मैंने तीसरा वेक्टर सी ऐड कर दिया। तो जब मैंने तीसरा वेक्टर ऐड कर दिया, तीसरा वेक्टर सी अगर ऐड कर दिया, तो अभी जो तीसरा वेक्टर ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, देखिए हम क्या कर सकते हैं। तो जो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, हमने क्या किया, ऐड किया ए प्लस बी में, किसको ऐड कर दिया, सी को ऐड कर दिया। देखो इस बार भी हमने क्या किया है, ए प्लस बी के हेड में सी के टेल को ऐड किया। तो जो हमारा ये वाला वेक्टर होगा, ये यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसका रिजल्टेंट बोले तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आपने क्या किया, ए प्लस बी वेक्टर में आपने क्या किया हुआ है, सी वेक्टर को ऐड कर दिया। ठीक, ये मिल गया। अब अगर तीसरा देखें, हम लोगों को क्या करना है, दिखाना है। अब कैसे दिखा दें, एसोसिएटिव दिखाना। तो अगर मैं ये दिखा दूं, बी प्लस सी को ऐड कर दें, उसके बाहर ए को ऐड कर दें और दोनों का रिजल्टेंट देख लें, अगर बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। तो वापस से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखें, अगर मैं एक लाइन यहाँ खींचता हूँ, ये जो है, अगर मैं लाइन खींचता हूँ, ये जो है ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा, ये जो डिनोट कर रहा है, ये किसको बता रहा है, बी प्लस सी को बता रहा है। वेक्टर बी प्लस किसको बता रहा है, ये सी को बता रहा है। देखिए कैसे, वेक्टर बी के हेड से वेक्टर सी के टेल को हमने ऐड कर दिया। अब इसमें हमको क्या करना है, ए को ऐड करना है। तो b प्लस सी में हमको क्या करना है, a को ऐड करना है। b प्लस सी में अगर आप क्या करेंगे, b प्लस सी आपको मिल गया, ये हमारा क्या हो गया, ये वेक्टर b था, ये वेक्टर b प्लस सी में आपको क्या ऐड करना है, a ऐड करना है। अब क्या करिए, a को ऐड कर दीजिए वेक्टर b प्लस सी में। तो जब आप क्या करते हैं, वेक्टर b में, वेक्टर b प्लस सी में आप क्या करते हैं, a को जब ऐड करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, तो हमारा क्या आ जाता है, वही रिजल्टेंट आता है जो हम लोग a प्लस बी प्लस सी को, जिस तरीके से a प्लस बी में अगर c को ऐड किए थे, उसी तरीके से अगर हम लोग b प्लस सी में, b प्लस सी के रिजल्टेंट में b प्लस सी में क्या करते हैं, अगर वेक्टर a को ऐड कर देते हैं, तो जो ये r आता है, सपोज करते हैं r डैश आ गया था, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था,
और जो ये मान लेते हैं जो ये वेक्टर हमारा आया था, ये आर आया था, तो इन दोनों की वापस में क्या हो जाते हैं, आर बराबर वेक्टर आर किसके बराबर हो जाता है, वेक्टर आर डैश के बराबर हो जाता है। जो है वापस से हमको क्या मिल जाता है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो वेक्टर जो है वो क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। यानी कि यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी में हमने किसको ऐड किया था, सी को ऐड किया था, तो उसी प्रकार आ गया, सेम वैल्यू आ गया जब हम क्या करेंगे, बी प्लस सी में क्या करेंगे, सी को बी प्लस सी में अगर ए को ऐड करेंगे तो दोनों को जो है दोनों वैल्यू सेम देगा। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, वेक्टर्स follows associative क्या प्रॉपर्टीज। तुमने क्या किया था, बी में जो है वो क्या किया था, सी को हमने क्या किया हुआ था, ऐड किया हुआ था। बी में हमने क्या किया हुआ था, यहाँ देखिए बी में हमने क्या किया दिया था, सी को ऐड किया हुआ था, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा था वो जो है वो बी प्लस सी से डिनोट हो रहा था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो अगला टॉपिक होगा हमारा, एडिशन ऑफ वेक्टर ही हम लोग पढ़ रहे थे, तो एडिशन ऑफ वेक्टर ही पढ़ रहे थे, तो जो है लगे हाथ जो है ये भी अगला टॉपिक होगा कि अगर दो अपोजिट वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन वी ऐड टू अपोजिट्स वेक्टर टुगेदर। अगर दो अपोजिट वेक्टर को हम लोग एक साथ ऐड करें तो हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर दो अपोजिट वेक्टर्स को हम लोग ऐड करेंगे एक साथ में, हम किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली, जैसे कि हमने लिया हुआ था वेक्टर, लिया हुआ था यहाँ पे वेक्टर ए लिया हुआ था, इसको हमने क्या नाम दिया, तो वेक्टर ए लिया हुआ है। वापस से हमने क्या किया, दूसरा वेक्टर लिया, तो जो है हम क्या करेंगे, दो अपोजिट वेक्टर्स को देखेंगे, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर ले लिया। वेक्टर ए क्या है, वो इसके बराबर है। तो अपोजिट वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, माइनस साइन के साथ लिखते हैं। अगर दो अपोजिट वेक्टर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर हम लोग दो अपोजिट वेक्टर्स को ऐड करते हैं वेक्टर ए के साथ में, माइनस वेक्टर ए को ऐड करते हैं, तो ये हमारा जो आता है दो अपोजिट वेक्टर्स को ऐड करने पर, तो ये आता है एक तीसरा वेक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। अभी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख लेंगे जीरो वेक्टर का क्या होता है। तो जब दो अपोजिट वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जीरो वेक्टर आता है। सिंस ये जो वेक्टर है इसका नाम है जीरो वेक्टर और ये जीरो वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपको पता चल गया जीरो है, और ये जीरो वेक्टर होने के कारण इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं बता सकते, जीरो डायरेक्शन होता है। अब बात आती है कि जीरो वेक्टर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर जब आपको मैंने पढ़ाया हुआ था, तो वहाँ आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास जो है पोजीशन बताना है किसी ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल्स का प्लेन में, तो ये मान लीजिए पी पॉइंट पे है ऑब्जेक्ट जो है, पहले आपने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये बोल दिया R1 पोजीशन वेक्टर। थोड़ी देर बाद यही वेक्टर जो है, यही ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पहुँच गया, पी डैश पॉइंट पे पहुँच गया। तो जब पी डैश पॉइंट पे पहुँच गया तो क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया। और क्या करे, थोड़ी देर बाद वापस ये क्या करे, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से क्या करे, थोड़ी देर बाद वापस आ जाए। तो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस जर्नी। तो ये क्वेश्चन आप पूछेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या हुआ ऑब्जेक्ट में, तो आपको पता है अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वापस से सेम हो गया, ऑब्जेक्ट पी से पी डैश पे गया, पी से वापस से पी डैश पे पी आ गया, तो आप इसको कैसे बताएंगे। इसी को बताने के लिए यहाँ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाता है हमारा जीरो वेक्टर का। और जीरो वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे
किसी भी वेक्टर में अगर हम लोग जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, वही वेक्टर वापस से आ जाएगा। दूसरा, अगर किसी रियल नंबर से जो है जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वापस ये क्या कर देता है, उसको जीरो वेक्टर दे देता है। तीसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर किसी वेक्टर को जो है जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो अगेन ये उसको क्या कर देता है, जीरो वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये लगभग सिमिलर टू स्केलर्स हैं। तो आज हम लोग जो है क्या क्या टॉपिक देखें, यहाँ पे हम लोग जो है आज अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहले क्लास जैसे स्टार्ट हुई थी तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या हुआ था उसका रिकैप किया हुआ था। दूसरा जो हम लोगों ने देखा कि जो है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर क्या होता है, उसको समझने के लिए हम लोग देखा था अनइक्वल वेक्टर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी वेक्टर को स्केलर से रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, जिसमें हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके देखा था, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके देखा था। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था सम ऑफ टू वेक्टर या एडिशन ऑफ टू वेक्टर, उसमें हमने क्या देखा, ग्राफिकल मेथड देखा था। ग्राफिकल मेथड में पहला मेथड कौन सा देखा था, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन देखा था, जिसको और क्या बोला गया था, हेड टू टेल मेथड बोला गया था। उसके बाद हमने क्या देखा, वेक्टर्स जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, वेक्टर्स जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अगर दो, उसके बाद क्या मैंने देखा, अगर दो अपोजिट वेक्टर्स को जोड़ा जाए, एक साथ ऐड किया जाए तो क्या होगा, तो क्या देते हैं, जीरो वेक्टर देते हैं। और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। चूंकि मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि वो जीरो वेक्टर है। फिर लास्ट में हमने क्या देखा, जीरो वेक्टर का क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है पोजीशन प्लेन में मोशन कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया और उस पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो उसको आप कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया था, तो उसको कैसे डिनोट किया था, जीरो वेक्टर के साथ डिनोट किया हुआ। तो आप लोगों के टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।